बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्दन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, योर मैथ्स टीचर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डेरिवेशन शुरू की हुई है। हमने डेरिवेशन स्टार्ट की, हमने डेरिवेशन को बाय डेफिनेशन देखा, फिर हमने डेरिवेशंस को अलजेब्रिक सेंटेंसेस के अंदर देखा, अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर देखा, फिर हमने डेरिवेशंस को आगे बढ़े, फिर हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन में देखा। अब थोड़ी सी हमने बात को आगे बढ़ाई, अब हमने शुरू की थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शंस। हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन में देख रहे थे। हमने एक्सरसाइज 2.6 शुरू की हुई थी, हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया। ये उसका लास्ट पार्ट था और ये इसका 8वां पार्ट है। क्या है इसका 8वां पार्ट? द प्रीवियस लेक्चर, जिसका मैंने आपको पहले कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आपके सामने स्टेटमेंट होती है तो आपको डिसाइड करना होता है। हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होता है। फिर हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 1 होता है। क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। फिर हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू एक्स, अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल का मल्टीपल है, यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार फोकस कर रहा होता हूँ कि अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल का मल्टीपल है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, डेरिवेटिव वेरिएबल का होगा। हमें एक्स का डेरिवेटिव लेना है। तो हम देखिए, ये चीज़ हम पहले ऊपर सीख चुके हैं कि ये 1 के बराबर है, तो ये a इंटू 1 इट्स विल बिकम a। तो ये छोटी सी 3 बातें हैं। इसके बाद आपने पहली बात की, दिस इज पावर रूल, कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव जो है x की पावर में कोई चीज़ आ जाए, फ़र्ज़ करें वो n है, हमारे पास उसकी पावर में n है, तो हम उसका पावर रूल क्या इस्तेमाल करते हैं? पावर शुरू में, पावर में से हम एक कम कर देते हैं। क्या करते हैं? पावर शुरू में और उस पावर में से एक कम करते हैं। फिर जो पावर के नीचे है, जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव, क्योंकि x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसीलिए हम इसको जनरली इस फॉर्म में ऐसे ही लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास था प्रोडक्ट रूल। क्या था हमारे पास? प्रोडक्ट रूल। इसमें हमने कहा दो हमारे पास फंक्शन है, एक u है और एक v है। u को fx कह लें, v को gx कह लें, अपनी आसानी के लिए मैंने इसको u इंटू v का नाम दिया हुआ है। इसमें हमने कहा, देखें, u को एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u, यानी पहला फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। यानी एक चेंज चलती है। अगर 3 फंक्शन होते हैं तो मैं 2 को रोक के एक का डेरिवेटिव लेता, फिर 2 को चेंज करता, इस तरह बारी बारी चलता आगे। लेकिन क्योंकि अभी आपके सिलेबस में 2 फंक्शन का जिक्र है, तीसरे चौथे का जिक्र नहीं, इसलिए अभी मैं तीसरे चौथे की तरफ नहीं जा रहा। इसके बाद फिर हमने पढ़ा दिस इज क्वोशिएंट रूल, दिस इज u ओवर v, यानी कोई 2 फंक्शन आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, यानी इस तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर लेना वो एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये रूल को स्टडी किया। फिर हमने थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाया, फिर हमने देखा दिस इज डी ओवर डी एक्स इंटू ऑफ ई एक्स, यानी ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, फिर आगे उसके पावर, यानी जो ई की पावर है उसका डेरिवेटिव। फिर हमने और आगे बात को बढ़ाया, हमने देखा लॉगरिथम फंक्शन ln x, दिस इज 1 ओवर x, फिर आगे दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x। फिर हम इन दोनों बातों को लेके आगे बढ़ रहे थे। ये सारी बातें रिवाइज करने का मतलब ये था कि ताकि मेरा बेटा आपके जहन में आ सके कि हमने ये सारी की सारी बातें कहाँ से शुरू की और हम इसे कहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन था ये कि फंक्शन इज इक्वल टू ln। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो हमने इसका पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया, वहाँ पे ये स्टेटमेंट इस तरह थी, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे था, इसके प्रीवियस जो हम पिछला लेक्चर में यहाँ पे था। अब इसके पहले पावर थी, बाद में लॉगरिथम फंक्शन था। अब क्या थी? पहले इसकी पावर थी, बाद में, लेकिन अब इस सवाल के अंदर पहले लॉगरिथम फंक्शन है, बाद में इसकी पावर है। पहले क्या है? पहले लॉग, यानी इसमीन इसको पावर रूल कंसिडर नहीं करेंगे, पहले लॉग है। यानी हमें यही देखना होता है कि पहले हमारे सामने जो चीज़ है वो क्या है। अब हमें इसको पहले एज अ लॉगरिथम फंक्शन ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स
तो ये आ जाएगा दिस इज डी अवर डी एक्स इज द गिवन स्टेटमेंट ln, और ये हमारे पास उसका x है। और x मैं आपको बार बार कह रहा हूँ x की वो कोई सी भी शक्ल हमारे सामने दे सकता है। जितने भी हमने रूल पढ़े हैं तमाम रूल्स को वो हमारे सामने लेकर आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जस्ट जो है अपनी टेक्निक और अपने जो है फार्मूलाज को यूज़ करना है। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखिए पहले ln है हमारे पास, पहले हमारे पास क्या है, इसका लोगरथम है। तो लोगरथम फंक्शन का होता है पहले 1/x, तो 1/x के अंदर ये चीज़ आएगी, दिस इज e2x प्लस e माइनस 2x। क्या आ गया हमारे पास, पहले 1/x, अब ये सारे का सारा x है। फिर हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया, फिर आगे उसके x का डेरिवेटिव, फिर क्या उसके x का डेरिवेटिव ln x 1/x, फिर आगे x का डेरिवेटिव। अब देखिए x की शक्ल यहाँ पे चेंज कर दी, यहाँ पे सिंपल x था, सिंपल x था, x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ये बात हम जानते थे। लेकिन यहाँ पे अब x सिंपल x नहीं है। अगर ये सिंपल x होता तो मैं ऐसे एज सिंपल x ट्रीट करता। अब उसने एक पूरा फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पूरा एक फंक्शन। तो अब हमें उस फंक्शन के लिहाज से इसको ट्रीट करना है, दिस इज e माइनस 2x। अब हमारे सामने ये कुछ इस तरह की स्टेटमेंट बन जाएगी। अब देखिए हमारे पास क्या है, दिस इज 1/e 2x प्लस e माइनस 2x अंडर रूट। अब देखें फिर वही बात जो मैं पहले कह रहा था। अब देखें, अब इसके ऊपर पावर है, जब तक हम इसकी पावर को सॉल्व नहीं कर लेते हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब हमें यहाँ पे पावर रूल यूज़ करना है। पावर शुरू में ब्रैकेट लगा लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, e की पावर 2x प्लस e माइनस 2x, पावर में से एक काम, जब 1/2 में से -1 किया जाए, जब भी 1/2 में से -1 किया जाए, इट्स विल बिकम -1/2, तो वो -1/2 बनती है। फिर आगे इसका डेरिवेटिव, दिस इज डी अवर डी एक्स, जो इसकी पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, उसका डेरिवेटिव बनेगा। मैं ये सारी चीज़ें अब इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपको एक दफ़ा माइंडेड करनी थी, आपको रिमाइंड करनी थी ताकि मेरा बेटा आप इसको देख सको। अब हमारे सामने ये इसकी स्टेटमेंट है, हमें इसको फॉलो करना है। अब देखिए ये क्या बनता है, 1/√, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये बनेगा 1/2, ये भी यही बनेगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब देखें फिर वही बात आ गई, e की पावर 2x, व्हाट इज द डेरिवेटिव, e की पावर 2x से डेरिवेटिव 2x, आगे d/dx उसकी पावर का डेरिवेटिव प्लस, फिर ये एज इट इज क्योंकि ex का डेरिवेटिव ex होता है, फिर आगे d/dx उसकी पावर का डेरिवेटिव, उसकी पावर का डेरिवेटिव। देखिए अब दोनों टर्म्स सेम हैं, ये एक दूसरे से मल्टीपल फॉर्म में हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा बेटा बनेगा 2 × e 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा e की पावर 2x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x, इट्स विल बिकम 2 बिकॉज द डेरिवेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो सिमिलरली e की पावर माइनस 2x, और ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज -2, ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इस दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, e 2x प्लस ये इसको माइनस कर देगा e माइनस 2x, और यहाँ पे 2 e 2x प्लस e माइनस 2x। देखिए 2 के साथ कटेगा e 2x, और ये आएगा माइनस 2x, और e 2x प्लस e माइनस 2x। तो यहाँ तक जाने के बाद ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है इसका आंसर हमारे सामने आ सकता है। क्या आ सकता है, हमारे सामने इसका ये आंसर जो है वो बन सकता है। अगर हम इसको फर्दर देखना चाहें तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो tan हाइपरबोलिक x होता है वो होता है e माइनस x, ex प्लस e माइनस x। अगर मैं इसको अपने ध्यान में रखूं तो ये tan हाइपरबोलिक 2x भी बनता है। क्या बनता है, ये tan हाइपरबोलिक 2x भी जो है मेरे सामने बन सकता है। तो यहाँ पे हमने पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर पहले पावर थी, बाद में लोगरिथम फंक्शन था, लेकिन अब इस सवाल के अंदर पहले लोगरिथम फंक्शन है, बाद में पावर है।
यानी वो उसकी जगह चेंज कर रहा है, वो आपको बार बार देख रहा है, चेक कर रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे करूं तो आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट ऐसे कर दूं तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूँ मेरा बेटा, सवाल को देख के परेशान नहीं होना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट तकनीक होती है वो ये होती है कि जब हमारे सामने सवाल की स्टेटमेंट आती है, हम उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, तो हमें देखना होता है सबसे पहले कि वो पावर रूल में है, प्रोडक्ट रूल में है, क्वेश्चन रूल में है, अलजेब्रिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है या लॉगरिथम्स फॉर्म में है। फिर हम उसी लिहाज से उसके ऊपर उसका वो फार्मूला, उसका क्राइटेरिया अप्लाई कर देते हैं। जब हम उसके ऊपर वो चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें बनती हैं। फिर देखें इस सवाल के अंदर यहाँ पर जो उसने इस्तेमाल किया है वो किया है e की पावर 2x और e की पावर -2x। तो हमने पहले से ही उसकी जो थी वो तकनीक जो थी उसको फॉलो कर लिया था कि देखें e की पावर 2x है तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू e की पावर 2x होता है। और क्यों होता है यहाँ पे हमने देखा, देखें जब इसका डेरिवेटिव लेंगे e की पावर 2x है तो फर्दर जो e की पावर है उसका डेरिवेटिव, और ये बात हम पहले सीख चुके हैं कि देखें जब हम 2x का डेरिवेटिव लेंगे हमारे सामने दिस इज़ 2x, 2 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, dx ओवर x, तो ये 2 है और ये डेरिवेटिव 1, तो इस विल बिकम द 2। इसलिए हम डायरेक्ट जो है इसकी जगह पर इसका डेरिवेटिव जो है वो 2 इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम इसको लेके चलेंगे आगे तो e की पावर -2x का डेरिवेटिव e की पावर -2x है, तो फर्दर इसका डेरिवेटिव, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 जो है वो इसका डेरिवेटिव दे देगा। यानी जब तक हम इन सवालात को लेके इस तरह आगे बढ़ेंगे तो हमें देखना है कि इसकी पावर में क्या है, इसकी मल्टीपल में क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका एक्सपोनेंशियल क्या है, इसका वेरिएबल क्या है। तो हमें उसी टेक्निक के लिहाज से, उसी लिहाज से उसको लेकर आगे बढ़ना होता है और उसको सिंप्लीफाई करना होता है। जो फर्दर हम फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, जो टेक्निक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने उसी को लेकर आगे बढ़ना है, उसी चीज़ को लेकर हमने आगे बढ़कर इनके सवालात को सॉल्व करना होता है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, फंक्शन हमारे पास गिवन था। अब इसमें लॉगरिथम पहले दिया हुआ था। लॉगरिथम का मतलब जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1 ओवर दिस, देखिए हमने इसका डेरिवेटिव लिया 1 ओवर x, ये पूरे का पूरा x को शो करता है। क्या करता है? पूरे का पूरा x को शो करता है, ये इसका x। फिर आगे x का डेरिवेटिव, यही हमने रूल पढ़ा कि ln x का डेरिवेटिव क्या है, ln x 1 ओवर x, आगे x का डेरिवेटिव। अब x हमारे सामने किसी भी शक्ल में आ सकता है, वो इस शक्ल में आ गया। जब हम इसको तो देखा, देखें इसके ऊपर पावर थी, इट्स विल बिकम द पावर रूल। क्या थी? ये हमारे पास पावर रूल थी। तो हमने पावर को शुरू में लिया, पावर में से कम किया, फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव, यानी हमने इसके ऊपर पावर जो है वो यूज़ किया। पावर थी हमारे पास, पावर शुरू में, पावर में से कम, फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव। अब उसके डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास जब उसकी पावर ख़त्म होगी फिर आगे उसका डेरिवेटिव, उसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक पहुँचे। फिर हमने देखा कि हमारे पास ये किस फॉर्म में आ सकता है। तो मेरा बेटा ये हम स्टडी कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शंस। अभी इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसके अंदर और कौन कौन सी तकनीक जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ तक जाने के बाद ये हमारे पास सिंपल, अब इसका डेरिवेटिव मालूम करना था, लेकिन जब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे किस तरह एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में आ सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में आ सकते हैं, किस तरह हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इस सवाल की जो टाइप्स है या उसके क्राइटेरिया है वो चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे वो सवाल का क्राइटेरिया चेंज करते जाएंगे हम अपनी टेक्निक्स के मुताबिक उन सवालात को सॉल्व करते जाएंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरा बेटा, बार बार मैं आपको ध्यान करा रहा हूँ, आपके माइंडेड करवा रहा हूँ, देखें EX का डेरिवेटिव EX है, ये बात आपने नहीं भूलनी, और आगे x का डेरिवेटिव। इस तरह ln x है, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x और आगे x का डेरिवेटिव। फिर हमने अपनी आसानी के लिए ये थोड़ी सी जो है इसकी तकनीक इस्तेमाल की थी, हमने इसकी शॉर्ट की, जिस तरह हम ये सॉल्व कर रहे थे। ये मैंने ऑलरेडी इसके की पॉइंट्स निकाले हुए थे बाहर, यही की पॉइंट जो हैं वो हमारे सामने MCQs की शक्ल बनते हैं। e माइनस एक्स डेरिवेटिव देखिए, ये इसका माइनस एक्स डेरिवेटिव 1 होता है, -1, इसलिए वो इसका मल्टीपल बन जाएगा। तो डायरेक्ट e माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस एक्स बन जाएगा। इसी तरह e2x है, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू e की पावर 2x बन जाएगा। अगर 2 की जगह पे a आ जाए तो इसका डेरिवेटिव इंटू e इंटू a के x, a इंटू e की पावर ax। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे शुरू में माइनस आ जाएगा। और यही जो है, यही रिज़ल्ट
यही वाले रिज़ल्ट जो हैं हम यहाँ पे इन सवालात के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन सवालात के अंदर हम यही वाले जो है वो रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन थे वो किस फॉर्म में थे और हम उसे कितना सिंप्लीफाई करने के बाद आगे बढ़ सकते थे। तो मेरा बेटा, हमने देखा कि हम किस तरह एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे सामने जो सवालात आते हैं किस तरह हम उसको अपने तकनीक के लिहाज से, छोटे छोटे से की पॉइंट्स के लिहाज से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे सामने जो भी है उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है तो उसके सामने ये भी याद रखिएगा कि बाज़ दफ़ा उसने सवालात का आंसर यहाँ तक रखा है, लेकिन अगर वो यहाँ से बात को आगे लेके चलता है तो वो सवाल में MCQ टाइप के अंदर थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा देता है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा, हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्या है, हम उसको किस तरह लेके आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला इसको ज़रूर अंडरस्टैंड करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।